नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना होगा अनिवार्य। अगले 3 दिनों में जारी होगा आदेश। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। 13 सितंबर है अंतिम तिथि। और रांची जिले के सोनाहातू में 3 महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अन्य की तलाश में छापेमारी जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी इस मंच की बैठक में प्रमुख अतिथि थे। पूर्वी आर्थिक मंच की 7वीं बैठक सोमवार को शुरू हुई। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है बहुध्रुवीय विश्व पथ की ओर। केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पदेन सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में औपनिवेशिक परंपरा को त्याग कर और अमृतकाल में अपनी ही विरासत के साथ आजादी के 100 वर्ष पूरे होने की ओर बढ़ना उचित है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय पर सभी नागरिकों को बधाई दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का मतलब अवसर है और यह दशक ही नहीं बल्कि पूरी सदी भारत की है। श्री गोयल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास में तेजी से बदलाव, व्यवस्था में सुधार, प्रौद्योगिकी से जुड़ने और सर्वश्रेष्ठ सीखने की नींव तैयार की है। भारत के युवाओं में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री गोयल ने कहा कि नई शिक्षा नीति उदार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रही है। श्री गोयल ने भारत के हर नागरिक के लिए बेहतर जीवन और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री गोयल ने भारत के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और योजनाओं की प्रशंसा की। श्री गोयल भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच सम्मेलन और हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का यह फैसला टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की रविवार को एक दुखद कार दुर्घटना में मौत के बाद आया है। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्थिति में सीमित प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड के खिलाफ प्राथमिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ विज्ञान, अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 213 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 50,594 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 579 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान करीब 7,000 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.7% है। खूंटी जिले में पोषण अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत सभी प्रखंडों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण, रंगोली व अन्य जागरूकता कार्यक्रम में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पोषण माह का उद्देश्य गर्भवती माताओं को उनके खान पान की जानकारी देनी है ताकि शिशु में कुपोषण को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। पोषण जागरूकता रथ का मुख्य उद्देश्य जिले को कुपोषण मुक्त करते हुए सुपोषित बनाना है। इस अभियान के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बच्चे के जन्म के 6 माह तक सिर्फ मां का दूध ही पिलाने हेतु प्रेरित करना, शिशुओं के 6 माह पूरे होने पर उन्हें स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार की जानकारी देना, अपने हाथों को साबुन से धोने आदि विषयों की विस्तृत जानकारी साझा की जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 19 जून को ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम 9 जुलाई को ही प्रकाशित कर दिया था, जिसके आधार पर यह काउंसलिंग होगी। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीट आवंटन के लिए विकल्पों के भरने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो 13 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विकल्पों में 14 से 15 सितंबर के बीच किसी प्रकार का संशोधन कर सकेंगे। सीटों का आवंटन 20 सितंबर को होगा। 21 से 28 सितंबर के बीच आवंटित संस्थानों में प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नामांकन होगा। बता दें कि इसी काउंसलिंग के माध्यम से राज्य में पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा रांची व दुमका स्थित झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में संचालित टूल एंड डाई मेकिंग पाठ्यक्रम के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट रांची में संचालित प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में भी नामांकन होगा। राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमशेदपुर, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दुमका, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पलामू तथा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारीबाग में ट्यूटर, सीनियर रेजिडेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 16 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से नामकुम के आईपीएच इंस्टीट्यूट में साक्षात्कार होगा। 5 मेडिकल कॉलेजों में सरकार एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, टीबी एंड चेस्ट, ईएनटी, रेडियोलॉजी, निश्चेतना, मनोरोग, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभागों में ट्यूटर और सीनियर डॉक्टरों को नियुक्त करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है।
राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को बिना किसी तनाव के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। रांची पुलिस ने डायन बिसाही के आरोप में 3 महिला की हत्या करने के मामले में सोनाहातू गांव से 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि तीनों महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों महिलाओं की हत्या करने के बाद सोनाहातू गांव से सभी आरोपित फरार हो गए थे। पुलिस कल गांव पहुंची और कैंप किए हुए है। हजारीबाग के किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिले में समय पर वर्षा नहीं होने के कारण फसल उत्पादन में कमी की आशंका के मद्देनजर किसानों को फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक योग्य किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपायुक्त ने दिया है। मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में अब तक निबंधन में प्रगति की जानकारी उपायुक्त नैन्सी सहाय ने लिया है। कृषि मत्स्य पशुपालन विभाग के अधिकारी के साथ उपायुक्त ने बैठक कर अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ देने का निर्देश निर्गत किया है। उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर किसी भी अधिकारी को नोडल बनाने तथा समन्वय के साथ जरूरतमंद सभी किसानों को केसीसी का लाभ दिलाने पर जोर दिया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी को केज कल्चर विकसित करने के संबंध में निर्देश दिया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। झारखंड के कई जिलों में 36 घंटे के बीच वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। किसानों को मौसम सामान्य होने तक खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अब बात आजाद भारत की। बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की 2 महान हस्तियों एमएस सुब्बुलक्ष्मी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत जगत की प्रख्यात गायिका थीं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुब्बुलक्ष्मी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ भी थीं। एमएस सुब्बुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ रहीं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक नया अर्थ और प्रतिष्ठा प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिल्ली के लाल किले पर प्रस्तुति का अवसर मिला। देश के पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन उन्होंने अपने शहनाई वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कई वर्षों तक उनका शहनाई वादन आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित स्वतंत्रता दिवस समारोह का अनिवार्य अंग बना रहा। कल की कड़ी में हम बात करेंगे पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राजभवन तथा झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से 14 सितंबर को राजभवन के बिरसा मंडप में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राजभवन ने सभी जिले के उपायुक्तों तथा जिला बाल कल्याण परिषद को इस संबंध में तैयारी करने को कहा है। उनसे अपने अपने जिला से इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में बच्चों का चयन कर इस तिथि को राजभवन भेजने को कहा गया है। इस प्रतियोगिता में 5 से 16 वर्ष के सामान्य बच्चों के अलावा 5 से 18 वर्ष के विशेष बच्चे शामिल होंगे। 14 सितंबर को राजभवन के बिरसा मंडप में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निबंधन होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना होगा अनिवार्य। अगले 3 दिनों में जारी होगा आदेश। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। 13 सितंबर है अंतिम तिथि। और रांची जिले के सोनाहातू में 3 महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अन्य की तलाश में छापेमारी जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।